हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी एग्ज़ाम गाइडलाइन 2020 लाइव अपडेट हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज जो है हमने बताया था कि 18 जो अगस्त को है सुनवाई इसकी होनी थी और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला क्या देगा ये देखना रह गया है। चलिए आइए पूरी न्यूज इसमें हम देखते हैं कि आज जो सुनवाई हुई थी आखिर उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या दलीलें इसमें दी गई। ठीक है, अधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि कई विश्वविद्यालयों के पास तो परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जो कि यूजीसी कह चुका है कि यदि यूनिवर्सिटी या कॉलेज चाहें तो वो ऑनलाइन मोड पे एग्ज़ाम ले सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने मना कर दिया है, यूनिवर्सिटीज़ ने मना कर दिया है कि उनके पास ऐसा कुछ भी साधन नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ले सकते हैं। चलिए आइए और भी न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराए जाएं या नहीं, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में आज 18 अगस्त को सुनवाई होनी है और एक बार सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने के बाद साफ हो जाएगा कि एग्ज़ाम का क्या होना है। दरअसल स्टूडेंट का पक्ष रखने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब क्लास ही नहीं हुई तो फिर एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। सिंघवी ने कहा कि बहुत से लोग स्थानीय हालात या बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें बाद में परीक्षा देने का विकल्प देने से और भ्रम फैलेगा। तो सिंघवी की इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि ये फैसला तो छात्रों के हित में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं। आज जो दलील, आज जो केस हुआ था, सुनवाई जो आज हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के आई हैं। यहाँ पे चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि यहाँ पे कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि ये जो फैसला है छात्र नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये छात्र के हित का फैसला है। तो इसको छात्र जो है इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि छात्र को सोचने की सामर्थ्य शक्ति इतनी नहीं है। ठीक है ना। तो इसके बारे में जो कुछ भी करना होगा वो यूजीसी एंड कोर्ट ही करेगा। यहाँ पे कोर्ट ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि छात्र जो हैं उनके हित में ऐसा नहीं है, यानी कि उनके हित में क्या सही है क्या गलत है ये छात्र नहीं सोच सकते हैं। ठीक है, सही गलत की पहचान उनको नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो है सुनवाई हो चुकी है और थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यूजीसी ने तय किया है कि देश भर में मौजूद सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम कराएं और इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। इसके अलावा यह भी तय किया गया कि एग्जाम 30 सितंबर तक करा लिए जाएं। अगर यूजीसी के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें दलील दी गई कि कोरोना वायरस के समय में एग्जाम कराना स्टूडेंट की सेहत से खिलवाड़ करना होगा और इसके लिए स्टूडेंट को यात्रा करनी पड़ेगी, जो कि ठीक नहीं है। और इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि जब क्लास ही नहीं लिया गया तो एग्जाम कैसे। यहाँ पे और भी बहुत सारी दलीलें यहाँ पे दी गई हैं। चलिए मैं उन दलीलों को आपको पढ़ के बताती हूँ। यहाँ पे साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि गाइडलाइन को उपदेश की तरह ना लिया जाए और यहाँ पे कोविड-19 महामारी के बीच विश्वविद्यालयों में फाइनल की जो परीक्षाएं आयोजित करने के यूजीसी के फैसले के खिलाफ जो दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति एम आर साय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 11 बजे शुरू की थी, जो अभी तक चल रही थी और कुछ समय पहले जो है सुनवाई जो है खत्म यहाँ पे हुई है। अब सिर्फ जो है वहां से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है कि वो क्या आदेश देता है। ठीक है, कि जो एग्जाम्स है वो होंगे, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें कही हैं। पहली चीज कही है, या तो सरकार ये मान ले कि वो एग्जाम करवाने में असमर्थ है, यानी कि अपने हाथ जो है वो खड़े कर दे कि वो एग्जाम्स नहीं करवा सकती है, या दूसरा ये ऑप्शन है कि सरकार बिना एग्जाम के ही बच्चों को पास कर दे। यानी कि दोनों ऑप्शन सरकार के पास हैं, या तो सीधे कह दे कि एग्जाम नहीं करवा सकती है या फिर वो बिना एग्जाम के बच्चों को पास कर दे। इस तरह की बातें अभी निकल के यहाँ पे आ रही हैं कि सुनवाई में इस तरह की बातें अभी आई हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल ऐसे स्पष्ट करने को कहा है कि यूजीसी एक्ट कैसे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य के ऊपर लागू किया जा सकता है, और यह भी कहा है कि इस मामले में अभी भी संदेह है। तो सभी के जो पक्ष हैं
सभी के जो मायने हैं वो सभी के जो एक तरह से कहना चाहिए कि राय है उनको लिया गया है। अब इसके बाद मेन ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करता है, क्या वो इस एग्ज़ाम को कैंसिल करता है या फिर वो ये आदेश देता है कि बिना एग्ज़ाम के ही बच्चों को जो है पास कर दिया जाए। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को जानना कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो क्या आएगा, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब क्या होगा सिर्फ ये देखना रह गया है। तो वेट करिए, कुछ टाइम बाद वही वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।